हाय ऑल। तो चलिए आज हम ये शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 3 एंड टाइप 4। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप 2 एंड टाइप 1 के किए थे, तो ये उसी से रिलेटेड होने वाले हैं हमारे टाइप 3 एंड टाइप 4। तो अब ये उसी से रिलेटेड होंगे, तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला देखेंगे जो है हमारा MDH रूल। ये है क्या MDH रूल, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए M1 D1 H1 अपॉन W1 R1, और ये इक्वल टू होगा हमारे M2 D2 इक्वल टू H2 अपॉन W2 R2। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये M1 जो है हमारे पास, ये है हमारा नंबर ऑफ पर्सन, और D1 है हमारा डेज, देन आवर्स, देन ये वॉक, देन ये R1 हमारा रुपीज। ऐसे ही हमारा तभी वो होगा जब हमारा टोटल कोई वर्क सेम होगा, और उस वर्क पे मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मोस्टली क्वेश्चन में हमारे यही यूज होगा, मोस्टली क्वेश्चन में हमारे यही यूज होगा, और उसके बाद मतलब कि यही यूज होता है मोस्टली क्वेश्चन में, और एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये CDS वगैरह में भी आते हैं, और ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में सिर्फ उलझाया हुआ है स्टेटमेंट में, पर ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो ये हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, इसका यूज कैसे होगा। तो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इन एन आर्मी कैंप रेशन इज अवेलेबल फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 10 days। आफ्टर 2 days 60 सोल्जर ज्वाइंट, देन फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिमेनिंग रेशन लास्ट्स। तो अब देखो, हमारे पास है गिवन क्या, 100 सोल्जर्स 10 दिन में, 10 दिन में राशन खत्म करते हैं, ये हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास M1 हो गया, ये हमारे पास D1 नहीं हो गया क्या? आप खुद सोचिए, कोई 100 सोल्जर 10 दिन में राशन खत्म करते हैं। राशन तो एक ही है, मतलब वर्क तो एक ही है, टोटल वर्क तो राशन ही है। टोटल वर्क इक्वल टू राशन, टोटल वर्क तो हमारे पास राशन है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो मतलब इसीलिए हमारा, अब हमने निकालना है, अब हमें D2 की हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब हमें वो देखना है। 100 सोल्जर हमारे 10 दिन में खाना खाते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 days, अच्छा 100 सोल्जर्स इंटू 2 days, क्योंकि 2 दिन तक तो सोल्जर खाना खाएंगे ना, 2 दिन का तो खाना खाएंगे। 100 सोल्जर्स 100 सोल्जर्स 2 दिन का तो खाना खाएंगे, डेट्स वाई। अब प्लस में आफ्टर 2 days 60 मोर सोल्जर ज्वाइन, देन अब ये जो 60 सोल्जर्स ने ज्वाइन किया, ये हमारे D2। अब ये D2 क्या होगा, ये हमारा D2 होगा रिमेनिंग रेशन लास्ट्स, कि कितना खाना, मतलब कि कितने दिन तक और चलेगा जब 60 सोल्जर्स ज्वाइन करेंगे। तो अब ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 D2 है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है D2। तो अब देखिए, 100 सोल्जर्स 10 दिन में इतना राशन खत्म करते हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद 60 सोल्जर्स ने और ज्वाइन कर लिया, 60 सोल्जर्स ने और ज्वाइन कर लिया। देन अब ये इक्वेशन बन गई है, अब इसे जस्ट सोल्व करना है। 1000 और 200 और 160 इंटू D2। अब ये 800, देन 160 D2। अब ये D2 हमारे पास आ गए 5 days, 5 हाँ 5 days। तो अब मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। इन एन आर्मी कैंप रेशन इज अवेलेबल फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 10 days।
आफ्टर 2 days 60 सोल्जर ज्वाइंट। जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा कि 100 सोल्जर्स के लिए 10 दिन का खाना था, राशन तो सेम है। देन उसके 2 दिन के बाद उसके 2 दिन के बाद 60 सोल्जर ने ज्वाइन किया, पर 2 दिन का खाना तो 100 सोल्जर्स ने खा लिया होगा ना, 2 दिन का खाना तो इन्होंने खा लिया है। उसके बाद हमारे 100 + 60 सोल्जर्स ने ज्वाइन किया है। सो इसमें जस्ट इक्वेशन बनानी होती है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यह गैरिसन ऑफ एन मैन हैड इनफ फूड टू लास्ट फॉर 30 days। आफ्टर 10 days 50 more men joined them. If the food now lasted for 16 days, what is the value of n? तो अब देखिए हमारे पास है n, टोटल नंबर ऑफ मैन। अब हमारे पास n मैन है, इनका हमारे पास 30 डेज का राशन है, n मैन्स का 30 डेज के लिए राशन है। और उसके बाद आफ्टर 10 डेज 10 दिन का खाना तो खाएंगे, उसके 10 दिन के बाद हमारे 50 मोर मैन ने ज्वाइन कर लिया, n + 50। अब ये पूछ रहा है कि अब जो राशन है वो 16 डेज तक लास्ट लॉन्ग कर रहा है। ये जो हमारा D2 होगा ये यहाँ पे 16 नहीं होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैन। शुरू में ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मैन होंगे। देन ये इक्वेशन में कैसे लिखी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास n मैन थे, ये 30 डेज, जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही बोल रहा है कि 30 डेज के लिए n मैन के लिए इनफ फूड है। और आफ्टर 10 डेज के बाद तो n मैन ने मतलब n 10 डेज का खाना तो खाया होगा ना n मैन ने। देन उसके बाद हमारा जो है 50 मोर मैन ने ज्वाइंट किया, 50 मोर मैन ने ज्वाइंट किया। देन उसके बाद हमारा 16 डेज का ही खाना बचा, जो वो राशन था वो 16 डेज का ही बचा। तो फिर यहाँ पे ये पूछा है कि क्या होगी उसकी, तो 30n, देन 10n, 16n और ये 800। तो ये कितना हो गया, 26/4 और ये n आ गया हमारे पास 200। तो अब देखिए n हमारे पास 200 आ गया। तो अब आप खुद देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि n हमारे पास 200 आ गया, n हमारे पास 200 आ गया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखिए जब हमारे पास 100 सोल्जर्स थे तब हमारे पास 10 दिन का खाना था, पर उसके 2 दिन के बाद 60 और सोल्जर्स ने ज्वाइन कर लिया, तब हमारे पास सिर्फ 5 दिन का खाना बचा। 5 और ये +2 मतलब टोटल 7 दिन का खाना बचा। जब मैन बढ़े देन राशन कम हो गया, जब मैन बढ़े तो राशन कम हो गया। क्या यही रिलेशन नहीं है, जब मैन बढ़े तो वर्क कम हो गया। मतलब जब मैन ज्यादा होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, काम फटाफट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जब मैन ज्यादा होंगे तो राशन भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, कम डेज में खत्म हो जाएगा, कम डेज में खत्म हो जाएगा ना ये राशन भी जल्दी, ये वर्क भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यही रिलेशन के चलते हमने ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। तो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे CDS हो चाहे FCAT हो। और CDS में भी ऐसे ही आते हैं और इनकी कोई वो भी ज्यादा नहीं होती है।
जैसे हमने पिछली वीडियो में वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन किए थे, वैसे ये भी है। मतलब इसी टाइप के सीडीएस में भी आएंगे, कोई ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, उसमें भी इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और जो हमसे रह गए हैं इस वीडियोस में, और हम आगे जाके एक अलग से वीडियो बना लेंगे जब रिवाइज करेंगे। तो अब देखिए, इफ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, while 26 men and 48 boys can do same in 2 days, what is the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work? तो अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी यहाँ पे एंड होगा तो प्लस होगा। हम आगे वाले में और भी करेंगे, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा उस पे यहाँ पे और होगा। तो जब भी एंड होता है तो प्लस होता है, ये बात याद रखनी है। 6 men plus 8 boys, 6 men plus 8 boys can do a work in 10 days. 26 men and 48 boys can do a same work in 2 days. अब यहां पे सभी को ये पता लग गया कि ये इक्वेशन m1 d1 m2 d2 है, क्योंकि यहाँ पे काम तो एक ही है, टोटल वर्क तो वही है। ये देखिए यहाँ पे पूछा ना, इफ 6 men and 8 boys can do a work of a work in 10 days while 26 men को 2 days। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता लग रहा है हमें। जब इंसान ज्यादा कम होंगे, हमें दिन ज्यादा लग रहे हैं, ये देखिए हमें 10 दिन लग रहे हैं जब इंसान हमारे कम है, बट जब हमारे पास ये 26 और 48 बॉयज ज्यादा है तो 2 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए टाइम एंड वर्क कैसे काम करता है, आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हम क्या यहां से, अच्छा 2 से 5, ठीक है, यहां से इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 30 प्लस 40 बॉयज और ये 26 और ये 48 बॉयज। देन अब यहां पे आ गया 4 men 8 boys। देन अब मैन बाय बॉयज की हमारे पास क्या रेशो आ गई, 2/1। हमारे पास 2/1 की रेशो आ गई। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये यहां तक तो सभी को समझ आ चुका होगा आई गेस, ये जो ऊपर इक्वेशन बस इसी को आगे सोल्व किया है। अब ये देखिए m, यहां पे ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो एक मैन है वो 2 बॉयज के बराबर है, ये ऐसा बोलने की चाह रहा है। तब मैंने इसको रेशो में लिख लिया, जस्ट ज्यादा कुछ नहीं किया। आपको भी अगर ये ज्यादा जल्दी सोल्व करना है तो ऐसे ही सोल्व होगा ये अच्छे से। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हम यहां पे क्या बोला हुआ है कि 15 men and 20 boys, 15 men and 20 boys कितने दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे, 15 men and 20 boys। तो अब देखिए मैं D2 लिख लेता हूं, आप D1 भी लिख लो। हम इसमें कोई भी इक्वेशन डाल दीजिए इन दोनों में से, 6 men plus 8b इंटू 10 या 26 plus 48b इंटू 2 days, कोई भी इक्वेशन आप डाल सकते हैं इन दोनों में से। या तो देखिए 6 men plus 8b इंटू 10 days डाल दो। चलिए इससे सोल्व करते हैं। पहले हमने क्या पुट करना है, m की जगह 2, b की जगह 1, जो हमने इस इक्वेशन से निकाला है, जो हमारे पास रेशो आई है। तो अब यहां पे m की वैल्यू हमने रख दी 2, ये हो गया 30, ये हो गया 20, ये आ गया D2। अब सेम हम 12 प्लस 8 इंटू 10, ये आ गया 200 और ये 50। यहां से D2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 days। और
हम इसे वैसे भी सोल्व कर सकते थे अगर हमने वो रखना हो। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। एक तो ये कि एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन पुट कर सकते हो जो है हमारे पास 48 मेंस 26 मैन और 48 बॉयज। यहाँ पे पुट कर दीजिए 26 मैन और 48 बॉयज। आंसर दोनों से सेम ही निकलेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी इक्वेशन से करिए, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे फिर से 50 बन गया जैसे कि हमने निकाला ही था, और यहाँ पे 26 52 और ये 48 ये 2। तो ये हमारे पास देखिए क्लियरली पता लग रहा है कि 100 बनेगा। ये 100 बनेगा तो ये 200 हो गया। 200 डिवाइड ये मल्टीप्लाई में 100 इंटू 200 हो गया, और ये डिवाइड बाय 50। तो D2 हमारे पास फिर से 4 डेज आ गया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप कुछ भी पुट कर दीजिए, यहाँ पे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब चलिए मैं आपको जरा फिर से रीकैप बता देता हूं। हमें देखिए क्वेश्चन, हमने सबसे पहले ये इक्वेशन लिख ली 6 men and 8 boys in 10 days, और वही काम 26 men and 48 boys in 2 days। देन उसके बाद हमने यहाँ से मैन की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमें ये स्टेप नहीं भूलना है। इस स्टेप को करने के बाद जब हमारे पास एम की रेशो आ गई, बी की रेशो आ गई, इस स्टेप को करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15 men and 20 boys कैन डू सेम वर्क, कि वो कितने में काम करेगा, कितने दिनों में वही सेम वर्क करेगा। तो मैंने आपको बोला कि इसमें या तो पहले वाली इक्वेशन डाल दो जो हमारे LHS वाली थी, या तो लेफ्ट ये राइट हैंड साइड वाली डाल दो जो कि हमारी 26 मैन प्लस 48 बॉयज थी। उनको 2 डेज लग रहे और इसको 10 डेज लग रहे। आंसर हमारे पास फिर दोनों से ही 4 डेज ही आ रहा है, चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कोई भी आप इसमें पुट करिए, आंसर हमारे पास सेम ही रहने वाला है। तो आई होप सभी को, अगर किसी को ये समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कि ये मतलब कुछ ज्यादा जल्दी ऊपर से गया है, बाउंसर गई है ये। तो मैं आपको ये जैसे जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो यही टाइप के क्वेश्चन फिर से करवा दूंगा। वैसे भी करवाऊंगा रिवाइज के टाइम, बट अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप फिर से ये समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास आए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एंड हो तो प्लस होता है। अब आप पूछेंगे जब और हो तो क्या करना है। एंड में तो मैंने बोला ना कि आपको प्लस ही करना है, हमेशा प्लस ही होता है, यही रूल होता है, एंड हमेशा प्लस होता है। और अब आया है और, ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो अब करते हैं इसे भी सोल्व। देखिए 5 मैन और 5 मैन और ये 20 डेज में कर रहा है, और 10 वुमेन 20 डेज में कर रही है। ठीक है, अब हम क्या 5 मैन और 10 वुमेन को इक्वल नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना हम इनसे। वैसे भी अगर आप M1 D1 M2 D2 भी लगवाएंगे तो भी तो यही आएगा हमारा 5M इक्वल टू 10 वुमेन। देख लीजिए एक बार, क्योंकि डेज तो दोनों के सेम है। अगर डेज ही दोनों के सेम है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यही आ जाएगा जो है M। तो इसमें भी ये इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मैन हमारे 2 वुमेन के बराबर है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ये हमारे पास वो आ गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, अब देखिए कितना आसान हो गया। 3 मैन प्लस 4 वुमेन, 4 वुमेन, 3 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा D2? लेट मी इरेज समथिंग।
तो अब देखिए हमारे पास रेशो तो आ गई थी, हमारे पास रेशो आ गई थी, ये हमारे पास रेशो आ गई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमसे पूछा है 3 men प्लस 4 वुमेन D2 या D1 कुछ भी ले सकते हो। ये हमारे किसके इक्वल है, 5 men डूइंग द सेम वर्क इन 10 days। वही काम 5 men को 10 दिन में कर, सॉरी 20 days, 20 days में करने को कितना, अब ये पूछ रहा है 3 men प्लस 4 वुमेन को करने में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था एंड प्लस होता है, तो वही काम को मतलब 3 men और 4 वुमेन को करने में कितना टाइम लगेगा। क्या हम सीधा 2 और 1 पुट कर दें, 3 की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2 और w की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 D2, ये 5m, m की जगह 2, ये 2 किया तो 5 इंटू 2 इंटू 20, क्या ये हमारे पास कितना है, हमारे पास 10 200, ये हमारे पास सीधा 200 आ गया, ये हमारे पास 10 आ गया टोटल, क्योंकि यहां से 6 प्लस 4, ये हमारे पास 10 आ गया। हमारे पास D2 की वैल्यू क्या 20 डेज नहीं आ गई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे CDS में भी देखने को मिलते हैं और FCAT में भी देखने को मिलते हैं, और आई होप IB में भी इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, तो देन आप उन सभी को रेफर करके, और मैं आखिरी में रिवाइज भी करवाऊंगा। तो ये हमारे पास ये हो गया, आई होप सभी को समझ आ गया हो कि ये कैसे किया है। 5 men 20 डेज में कर रहे हैं, यही 10 वुमेन 20 डेज में कर रहे हैं, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही M1 D1 लगाया इक्वल टू M2 D2, वो निकाल कर यहाँ पे रेशो आ गई। देन उसके बाद 3 men एंड 4 वुमेन प्लस प्लस आएगा ना, क्योंकि एंड है, कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट करेंगे, वो इक्वल होगा। या तो आप, जैसे कि मैंने पिछले बार भी बोला, या तो आप इक्वल कर लो, यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं किसके, 10 वुमेन 20 डेज, 10 वुमेन 20 डेज, यहाँ पे भी 200 आएगा, क्योंकि W की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी मैन की वैल्यू, इसीलिए, पर आएगा दोनों साइड 200 ही आएगा, एक साइड सेम वैल्यू ही आएगी आपकी, यहाँ भी वो आ गई। देन फिर से वही स्टेप, यहाँ पे कितना 10 D2 हो गया, फिर से हमारे D2 हो गए 20 डेज। तो बस ये ऐसे सोल्व करना था। तो आई होप सभी को ये समझ आए होंगे, 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो बाकी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, देन मैं जब ये रिवीजन करवा रहा हूँगा देन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में मर्ज करके करवा दूंगा, क्योंकि हमारे 3 एग्जाम तो देखो बैक टू बैक ही आएंगे, जो कि है FCAT, CDS और IB। तो CDS वाले भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। बाकी इन CDS और IB लेवल के मैं क्वेश्चन डालूंगा, जो कि मतलब थोड़े हाई लेवल के होंगे, वो FCAT वाले भी ले सकते हैं, उनकी भी हेल्प ही होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जो FCAT भी देंगे और IB भी देंगे और CDS भी देंगे। सो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू ऑल।